हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजन ग्रुप। आज हम स्कूल कॉलेजेस के लिए वेबसाइट बनाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक रेफरेंस वेबसाइट है। आज हम इस वेबसाइट को बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा हेडर सेक्शन है, फिर बैनर सेक्शन है और बैनर के जस्ट नीचे नोटिफिकेशन सेक्शन चल रहा है। और फिर हम उसके नीचे आएंगे तो हमारा अबाउट अस सेक्शन है। फिर उसके नीचे हमने दो सेक्शन दे रखे हैं, नोटिस बोर्ड एंड इवेंट सेक्शन। फिर उसके नीचे हमने कोर्सेज का सेक्शन दे रखा है। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए इन्फॉर्मेशन सेक्शन दे रखा है। और फिर उसके नीचे हमने गैलरी सेक्शन दे रखा है जिसमें हम कैंपस या कॉलेज की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। और फिर उसके नीचे हमने नॉर्मल टेस्टिमोनियल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। और फिर यहाँ पर हमने प्लेसमेंट कंपनीज़ का लोगो दे रखा है। और यहाँ इसके नीचे हमने रिव्यू सेक्शन दे रखा है और इसके नीचे हमारा फुटर सेक्शन है। तो अब हम डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं स्कूल वेबसाइट के नाम से। अब इसे ओपन करेंगे और इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे CSS के नाम से। और सेकंड फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस के नाम से, जिसमें हम अपनी इमेजेस सेव करेंगे। अब हम नोटपैड फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं डॉक टाइप HTML। अब इसको सेव कर लेंगे हम फोल्डर में index.html के नाम से। अब यहाँ पर हम HTML टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर हेड टैग लेंगे। हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग ओपन करते हैं और उसमें टाइटल ले लेते हैं वेबसाइट। अब इसके अंदर हम लिंक टैग ओपन करेंगे, उसमें रिलेशनशिप ले लेते हैं स्टाइल शीट। और फिर HREF प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें हम CSS लिंक करेंगे। तो हम एक CSS फाइल बना लेंगे। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं CSS फोल्डर में style.css के नाम से। और अब HTML फाइल में इसको लिंक कर लेंगे। तो हम यहाँ HREF में लोकेशन देते हैं css/style.css। और अब हम क्रोम पर आते हैं और यहाँ पे खोलेंगे desvin.com/fontawesome और इसमें से हम fontawesome की लिंक कॉपी कर लेते हैं। अब HTML फाइल खोलेंगे और अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं वो लिंक। तो इससे हमारे fontawesome के आइकन्स लिंक हो चुके हैं। अब हम बॉडी सेक्शन ओपन करते हैं और उसके अंदर लेते हैं एक डिव, उसमें क्लास देते हैं हेडर टॉप। उसको डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+D से। और सेकंड डिव में क्लास ले लेंगे कंटेनर। और थर्ड डिव में क्लास ले लेते हैं width 50। अब इसके अंदर एक UL टैग ओपन करेंगे और इसमें क्लास ले लेते हैं हम हेडर लेफ्ट। अब इसके अंदर हम एक LI टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम एक स्पेन लेंगे और इसको Ctrl+D से डुप्लीकेट कर लेते हैं। और अब हम डेजविन वाली वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फ़ोन और इसका कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर LI में आके इसे पेस्ट कर लेते हैं। और स्पेन के अंदर हम कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। अब हम वापस डेजविन वाली वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एनवलप और यहाँ से एनवलप का आइकन कोड कॉपी कर लेते हैं और HTML फाइल में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे हम। और यहाँ पर स्पेन में हम ईमेल ले लेते हैं। अब हम ऊपर से डिव कॉपी कर लेंगे दो और इनको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेते हैं, डिव और UL को। और UL के अंदर हम एक LI ओपन करेंगे और इसके अंदर एक एंकर टैग ओपन करते हैं। और एंकर टैग के अंदर मैंने फेसबुक का आइकन ले लिया है आई में। अब इस LI को डुप्लीकेट कर लेते हैं Ctrl+D से और मैं यहाँ इन सब में आइकन्स के नेम चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे आइकन्स ले लिए हैं और UL को क्लोज़ कर लिया है। अब हम स्टाइल शीट पर आते हैं और यहाँ पर ग्लोबल सिलेक्टर में मार्जिन पैडिंग को 0 कर लेते हैं और इसके अंदर वेबकिट बॉक्स साइजिंग लेते हैं और उसकी वैल्यू देंगे बॉर्डर बॉक्स। उसके नीचे मोस्ट बॉक्स साइजिंग लेंगे, उसकी भी वैल्यू देंगे बॉर्डर बॉक्स। और फिर बॉक्स साइजिंग लेंगे
और उसकी वैल्यू कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। अब इसके नीचे आउटलाइन लेते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं 0। अब हम एक HTML सिलेक्टर ओपन करेंगे और कॉमा लेके बॉडी सिलेक्टर ओपन करते हैं। अब इसमें फॉन्ट फैमिली लेते हैं रोबोटो सैंस सेरिफ एरियल। फॉन्ट साइज लेंगे हम 14px। कलर लेते हैं हम और उसका कलर कोड है #242424। अब इसमें फॉन्ट वेट लेते हैं 400। अब इसमें एक HTML सिलेक्टर ओपन करेंगे और इसमें स्टाइल लेते हैं वेबकिट टेक्स्ट साइज एडजस्ट और उसकी वैल्यू लेंगे 100%। अब यहाँ लेंगे MS टेक्स्ट साइज एडजस्ट और उसकी वैल्यू लेंगे 100%। इसमें फॉन्ट साइज लेते हैं 10px और इसके नीचे वेबकिट टैप हाईलाइट कलर लेंगे और उसकी वैल्यू देंगे ट्रांसपेरेंट। अब इसके नीचे हम सारी क्लासेस मेंशन कर लेते हैं जो भी हमने HTML फाइल में लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस ले ली हैं। अब हम इस फाइल को रन करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हेडर टॉप में स्टाइल देते हैं, तो हम सबसे पहले देंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर कोड है #787EFF। अब हम इसमें लेंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम कंटेनर में स्टाइल लेते हैं विड्थ 1150px, मार्जिन लेते हैं 0px स्पेस ऑटो और डिस्प्ले लेते हैं टेबल। अब विड्थ 50 क्लास में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विड्थ 50%। अब लेंगे फ्लोट लेफ्ट और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम हेडर लेफ्ट LI में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फ्लोट लेफ्ट और लेंगे पैडिंग 10 स्पेस 0px और अब लेंगे मार्जिन राइट 20px और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम हेडर लेफ्ट LIA में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज़ 15px, कलर लेते हैं वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और अब हम HTML फाइल में चलते हैं और यहाँ पे मैंने हेडर लेफ्ट ले रखा है सेकंड वाले ULLI में, तो मैं उस क्लास को हेडर राइट कर लेता हूँ। और अब हम स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड कर लूँगा हेडर राइट। और अब हम यहाँ पर हेडर राइट में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले देते हैं लिस्ट स्टाइल नन और फ्लोट लेंगे राइट। तो हमारे आइकन्स राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं और मैं इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ CSS फाइल में। अब हम हेडर राइट LI में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 10px, फिर स्पेस 0px, उसके बाद लेंगे मार्जिन राइट 12px और इसे भी कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँगा CSS फाइल में। तो हमारा टॉप हेडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉटम हेडर बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक डिव ओपन करते हैं HTML फाइल में और इसमें क्लास लेते हैं विड्थ 100 और सेकंड डिव लेंगे, उसमें क्लास लेते हैं कंटेनर और एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें क्लास लेंगे हेडर मेन्यू और इसके नीचे एक और डिव ओपन करेंगे जिसमें क्लास लेंगे विड्थ 40। अब इसमें मैं एक UL ओपन करता हूँ और इसके अंदर हम LI लेंगे और इसके अंदर एक एंकर टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट ले लेंगे होम और इसको Ctrl D से डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 बार। और अब मैं इसमें सब में कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज कर लिया है। अब हम इसके नीचे एक डिव ओपन करेंगे, तो हम ऊपर वाले डिव को कॉपी कर लेंगे क्लास विड्थ 40 वाले को और यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर एक IMG टैग ओपन करेंगे। अब रेफरेंस फाइल में चल के यहाँ से लोगो को सेव कर लेंगे, तो मैंने लोगो को logo.png के नाम से सेव कर रखा है। अब हम वापस HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ पे SRC में ले लेंगे लोकेशन images/logo.png और अब ऊपर से मैं क्लास विड्थ 40 वाले पूरे डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर लेंगे
और इसमें मैं कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज कर लिया है और मैं यहाँ img टैग में क्लास ले लूँगा लोगो। अब हम CSS फाइल में चलेंगे। अब मैं अब विड्थ सेक्शन के लिए क्लासेस ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऐड कर ली हैं, विड्थ 40, विड्थ 20, विड्थ 100 की। अब इसके नीचे हम न्यू क्लासेस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस ऐड कर ली हैं। अब हम क्रोम पर चलते हैं। अब यहाँ हेडर मेन्यू में स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया विड्थ 100%। अब लेते हैं फ्लोट लेफ्ट, पोजीशन रिलेटिव, पैडिंग 10 px स्पेस 0 px स्पेस 2 px स्पेस 0 px, और उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम विड्थ 40 क्लास में स्टाइल देंगे, विड्थ 40%, और फ्लोट ले लेते हैं लेफ़्ट और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब विड्थ 20 में भी हम स्टाइल ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे विड्थ 20% फ्लोट लेफ़्ट और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम हेडर मेन्यू UL में स्टाइल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है लिस्ट स्टाइल नन फ्लोट लेफ़्ट। अब हम हेडर मेन्यू UL LI में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं फ्लोट लेफ़्ट, कलर ब्लैक, मार्जिन 20 px स्पेस 20 px स्पेस 20 px एंड स्पेस 0 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम हेडर मेन्यू UL LI A में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब लेंगे फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट साइज़ लेंगे हम 18 px, कलर लेंगे हम और कलर कोड है #484848, और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम लोगों में क्लास देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट ले लेंगे 130 px, विड्थ लेते हैं ऑटो और यहाँ टॉप लेंगे 0 px। तो हमारा हेडर सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैनर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ पे डिव लेते हैं और उसमें क्लास लेंगे विड्थ 100। इसके अंदर एक img टैग ओपन करेंगे और उसमें src प्रॉपर्टी लेंगे और इसमें क्लास लेते हैं बैनर, और मैं रेफरेंस फाइल पे चल के बैनर की इमेज को सेव कर लेंगे banner.jpg के नाम से। अब हम src में लोकेशन ले लेंगे images/banner.jpg। अब हम CSS फाइल में आएंगे और यहाँ पे क्लास लेते हैं बैनर और इसमें विड्थ देते हैं 100% और बॉर्डर टॉप देते हैं 1 px सॉलिड #CC/FFF। अब इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो हमारा बैनर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नीचे नोटिफिकेशन सेक्शन बनाएंगे। तो हम एक डिव ओपन कर लेंगे, इसमें क्लास कर लेते हैं नोटिफिकेशन और इस डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसमें क्लास ले लेंगे कंटेनर, और इसके अंदर हम एक बी टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट लेंगे नोटिफिकेशन, और उसके बाद हम एक मार्क्यू टैग ओपन करेंगे, उसमें डायरेक्शन लेंगे लेफ़्ट, स्क्रॉल अमाउंट लेंगे 10। अब इसके अंदर हम एक img टैग ओपन करते हैं, उसमें src प्रॉपर्टी लेंगे। अब हम इसमें नोटिफिकेशन का आइकन लेंगे। तो हम रेफरेंस फाइल में चलते हैं और यहाँ से इस आइकन को सेव कर लेंगे new.gif के नाम से। अब हम HTML फाइल में वापस आते हैं और यहाँ पे लोकेशन ले लेंगे images/new.gif, और इसके बाद मैंने रेफरेंस वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है और उसी को 3 बार डुप्लीकेट कर लिया है। और मैंने नोटिफिकेशन में क्लासेस ले ली थी और स्टाइल ले लिया था, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप भी यही CSS और स्टाइल ले लेंगे तो नोटिफिकेशन बार कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन सेक्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम ये अबाउट अस सेक्शन बनाएंगे। तो हम HTML फाइल पर आते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं मेन सेक्शन, और यहाँ पर एक और डिव कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे कंटेनर वाला, और हम विड्थ 100 वाले डिव को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसमें क्लास कर लेंगे विड्थ 40, और फोर्थ वाले में क्लास कर लेते हैं अबाउट img। अब हम एक img टैग ओपन करेंगे, उसमें src लेते हैं। अब हम रेफरेंस फाइल में आएंगे
और यहाँ से इमेज सेव कर लेते हैं अबाउट अस डॉट जेपीजी के नाम से। अब वापस HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पे पाथ ले लेंगे images/aboutus.jpg। अब हम एक और डिव लेंगे जिसमें क्लास लेते हैं विथ 60 और उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें क्लास कर लेंगे अबाउट डिटेल। अब एक H6 टैग ओपन करते हैं, उसमें कंटेंट ले लेते हैं अबाउट अस। इसके नीचे एक H1 टैग ओपन करेंगे और उस पर कंटेंट कॉपी कर लेंगे रेफरेंस फाइल से और पेस्ट कर लेते हैं। और अब एक P टैग ओपन करेंगे और इसके लिए भी कंटेंट रेफरेंस फाइल से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम ऊपर से फिट 60 वाले डिव और अबाउट डिटेल वाले डिव को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेंगे और सेकंड में कर लेते हैं अबाउट बॉक्स और फर्स्ट वाले डिव में क्लास करेंगे विथ 30। अब इसके अंदर एक IMG टैग ओपन करेंगे और उसमें SRC प्रॉपर्टी लेते हैं। इसके नीचे एक H5 टैग ओपन करेंगे और फिर उसके नीचे एक P टैग ओपन करते हैं और अब सारे डिव क्लोज कर लेंगे और इसमें रेफरेंस फाइल से कंटेंट ले लेते हैं। अब रेफरेंस फाइल से हम इमेज सेव कर लेंगे और यहाँ SRC में लोकेशन ले लेंगे हम इमेज की। अब हम विथ 30 वाले डिव को कॉपी करके 2 बार और पेस्ट कर लेते हैं और उसमें कंटेंट चेंज कर लेंगे। अब हम CSS फाइल में आते हैं और यहाँ पे सारी क्लासेस को मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब मैं यहाँ मेन सेक्शन में स्टाइल लेता हूँ, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग टॉप 80 px, पैडिंग बॉटम 80 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हम अबाउट IMG में चल रहे IMG टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे विथ 100%, पैडिंग लेते हैं हम 0 px स्पेस 25 px स्पेस 0 px स्पेस 0 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम अबाउट डिटेल के H6 में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 16 px, कलर लेंगे हम और कलर कोड है #787EFF और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम अबाउट डिटेल के H1 पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 32 px, मार्जिन लेते हैं 5 px स्पेस 0 px स्पेस 10 px स्पेस 0 px और कलर लेंगे #1F2836 और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम अबाउट डिटेल के P टैग पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 14 px, लाइन हाइट 25 px, कलर लेंगे #1E1E1E और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम अबाउट बॉक्स पे स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे विथ 94%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन राइट 1%, बॉर्डर रेडियस 5 px, पैडिंग 15 px स्पेस 15 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 10 px, बॉर्डर लेंगे हम 2 px सॉलिड, कलर लेंगे उसमें #787EFF और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब अबाउट बॉक्स H5 में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेते हैं फॉन्ट साइज 15 px, मार्जिन टॉप लेंगे 10 px, मार्जिन बॉटम लेते हैं 5 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अबाउट बॉक्स IMG में स्टाइल देंगे हाइट 100 px और इसे भी कॉपी कर लेंगे। अब विथ 60 क्लास में स्टाइल देंगे विथ 60%, फ्लोट लेफ्ट और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और अब विथ 30 में स्टाइल देंगे विथ 30%, फ्लोट लेफ्ट। अब अबाउट डिटेल के H1 के अंदर स्पेन चल रहा है, उसमें स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ कलर देते हैं #787EFF और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो
तो आप देख सकते हो हमारा अबाउट अस वाला सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम नोटिस बोर्ड और अपकमिंग इवेंट वाला सेक्शन बनाएंगे। तो हम नोटपैड फाइल में आते हैं और मैंने यहाँ पे 4 डिफ क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें वैसे फर्स्ट डिफ में क्लास चल रही है मेन सेक्शन, और सेकंड क्लास है बीजी ग्रे, सेकंड डिफ है जिसमें क्लास है कंटेनर। अब हम थर्ड डिफ में क्लास ले लेते हैं विथ 50 और फोर्थ डिफ में क्लास ले लेंगे नोटिस बोर्ड सेक्शन। अब हम इसके अंदर एक H2 टैग लेंगे और अब हम डैशविन फॉन्ट ऑसम पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं स्टिकी, और यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे स्टिकी नोट का और HTML फाइल में आके पेस्ट कर लेते हैं और इसके आगे कंटेंट ले लेंगे नोटिस बोर्ड। इसके नीचे डिफ क्लोज कर लेंगे। अब हम एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं नोटिस बोर्ड। इसके अंदर एक मार्क्यू टैग ओपन करेंगे जिसमें डायरेक्शन लेंगे अप, स्क्रॉल अमाउंट लेंगे 4 और हाइट उसके लेंगे 400। अब इसके अंदर एक UL ओपन करेंगे और फिर उसके अंदर एक LI ओपन करेंगे और अब LI के अंदर हम एक IMG टैग ओपन करेंगे और इसमें इमेज देने के लिए रेफरेंस फाइल से हम इमेज सेव कर लेते हैं और हम यहाँ SRC में इमेज का लोकेशन देंगे images/news.gif। और अब हम इस LI को डुप्लीकेट कर लेंगे 4-5 बार और रेफरेंस फाइल से कंटेंट लाके इसमें कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे सब में। तो मैंने यहाँ सारे LI में कंटेंट ले चुका हूँ और मैंने यहाँ पे ऊपर क्लास विथ 50 से लेके UL तक के सेक्शन को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर लिया है नीचे। अब मैं H2 में हेडिंग चेंज करके अपकमिंग इवेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे UL में क्लास लेते हैं इवेंट लिस्ट और इसके अंदर एक LI ओपन करेंगे और LI में एक डिव ओपन करते हैं और इसमें क्लास लेंगे इवेंट डेट और इसके अंदर अब एक H3 ओपन करेंगे जिसमें कंटेंट ले लेते हैं 27 और फिर एक BR लेंगे और फिर कंटेंट लेंगे अप्रैल। अब इसमें एक P टैग ओपन करेंगे जिसमें हम टाइम ले लेंगे और अब मैं ऊपर वाले डिव को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर लूँगा और यहाँ इवेंट डेट की कर लेंगे इवेंट कंटेंट। अब इसके अंदर एक H5 टैग ओपन करेंगे और इसमें मैं कंटेंट ले लेता हूँ। अब इसके नीचे एक एंकर टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर हम एक आइकन लेंगे यूज़र और उसमें क्लास देंगे एक और आइकन और फिर उसमें कंटेंट ले लेते हैं। अब इसके बाहर एक और एंकर टैग लेते हैं और उसमें आइकन लेंगे मैप मार्कर, फिर उसके बाद एक और कंटेंट ले लेंगे न्यूयॉर्क। अब इसके नीचे हम एक P टैग ओपन करेंगे जिसमें हम कंटेंट ले लेते हैं। अब मैं यहाँ नीचे सारे डिफ को क्लोज कर लूँगा और इस LI को कॉपी करके मल्टीपल टाइम नीचे पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ CSS फोल्डर में सारी क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले नोटिस बोर्ड सेक्शन में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ लेंगे बैकग्राउंड वाइट, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन 0px स्पेस ऑटो, डिस्प्ले लेंगे टेबल, विड्थ लेते हैं 98%, पैडिंग लेते हैं 15px स्पेस 10px स्पेस 20px स्पेस 10px और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब नोटिस बोर्ड सेक्शन H2 में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 20px, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, पैडिंग लेते हैं 10px स्पेस 10px स्पेस 10px स्पेस 20px। अब इसमें विड्थ लेंगे 100%, फ्लोट लेंगे लेफ्ट और उसमें कलर लेते हैं और कलर कोड है #787EFF।
और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम नोटिस बोर्ड में स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बॉर्डर 3px सॉलिड, उसका कलर कोड है 787EFF, मार्जिन टॉप 10px, बॉर्डर रेडियस 10px। और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब नोटिस बोर्ड के ULLI में स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, फॉन्ट साइज लेंगे 16px, मार्जिन बॉटम लेंगे 20px। अब नोटिस बोर्ड के IMG में स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे मार्जिन राइट 5px, मार्जिन लेफ्ट 5px, विड्थ 35px। अब हम इवेंट लिस्ट के LI में स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ लेंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बॉक्स शेडो लेंगे 0px, स्पेस 2px, स्पेस 0px। फिर उसमें कलर लेंगे 6 टाइम्स F 1F, मार्जिन बॉटम लेंगे 20px, लिस्ट स्टाइल लेंगे नन, पैडिंग लेंगे 10px, स्पेस 6px, स्पेस 10px, स्पेस 5px। बॉर्डर लेंगे हम 1px सॉलिड, हैश 6 टाइम D, और बॉर्डर रेडियस लेंगे हम 10px। और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम इवेंट डेट में स्टाइल लेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे फ्लोट लेफ्ट, विड्थ लेंगे हम 85px। अब टेक्स्ट अलाइन लेंगे सेंटर, बॉर्डर लेंगे हम 2px सॉलिड, और उसमें कलर कोड है हैश 787EFF। पैडिंग टॉप लेंगे 5px, बॉर्डर रेडियस लेंगे 10px, और इसको भी कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम इवेंट डेट के H3 में स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 18px, पैडिंग टॉप 0px, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम इवेंट डेट के P टैग में स्टाइल लेंगे तो हम लेंगे फॉन्ट साइज 14px, बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड कलर है हैश 787EFF, फिर लेंगे कलर वाइट, पैडिंग लेंगे 5px, मार्जिन टॉप लेंगे 5px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम इवेंट कंटेंट पे स्टाइल लेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे फ्लोट लेफ्ट, और विड्थ लेंगे कैलकुलेशन 100% माइनस 90px, फिर पैडिंग लेंगे 0px, स्पेस 0px, स्पेस 0px, स्पेस 10px, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब इवेंट कंटेंट के H5 में स्टाइल लेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 18px, मार्जिन बॉटम 6px, कलर लेंगे हम हैश 424242, फॉन्ट वेट लेंगे 500। इवेंट कंटेंट के A में स्टाइल लेंगे, कलर हैश 787EFF, टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे नन, फॉन्ट वेट लेंगे बोल्ड, मार्जिन राइट लेंगे 15px, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब इवेंट कंटेंट के P टैग पे स्टाइल लेंगे तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 16px, बॉर्डर टॉप लेंगे 1px सॉलिड, हैश E3, मार्जिन टॉप लेंगे 8px, पैडिंग टॉप लेंगे 9px, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अब हमारा नोटिस बोर्ड और अपकमिंग इवेंट का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम टॉप कोर्स वाला सेक्शन बनाएंगे। तो हम HTML फाइल में आते हैं तो हम यहाँ पर एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं मेन सेक्शन, और उस डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसमें क्लास लेंगे कंटेनर। अब एक H2 टैग ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं हेडिंग सेक्शन, और फिर उसमें कंटेंट कॉपी कर लेंगे रेफरेंस फाइल से। अब हम P टैग ओपन करेंगे और इसमें क्लास लेंगे सब हेड सेक्शन, और इसमें भी कंटेंट लेंगे रेफरेंस फाइल से। अब हम एक UL ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेंगे कोर्स लिस्ट, उसके अंदर एक LI ओपन करेंगे, और फिर हम डेजवेंट फॉन्ट ऑसम पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हार्ट आइकन, और इसका कोड कॉपी कर लेंगे HTML फाइल में। अब इसके अंदर एक P टैग ओपन करेंगे, उसमें कंटेंट ले लेंगे मेडिकल, और अब इस LI को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे 3 बार, और अब इस पूरे UL को कॉपी करके एक बार नीचे पेस्ट कर लेंगे।
अब हमने जितनी भी क्लासेस क्रिएट किए उन्हें CSS फाइल में मेंशन कर लेंगे। अब हम हेडिंग सेक्शन में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 25 px। अब लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम हेडिंग सेक्शन के स्पेन में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे कलर और कलर कोड है #787EFF और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम सब हेड सेक्शन में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 16 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन बॉटम 40 px और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम यहाँ कोर्स लिस्ट में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 0 px, लिस्ट स्टाइल नन और इसे भी कॉपी कर लेंगे। अब हम कोर्स लिस्ट के LI में स्टाइल लेंगे, यहाँ सबसे पहले लेंगे विथ 23%, फ्लोट लेंगे लेफ्ट, लिस्ट स्टाइल लेंगे नन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग लेंगे 20 px, स्पेस 2 px, मार्जिन लेंगे 1%, बॉर्डर रेडियस लेंगे 10 px। अब हम कोर्स लिस्ट के P टैग में स्टाइल लेंगे, हम ये लेंगे कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज लेंगे 18 px, मार्जिन टॉप लेंगे 10 px। अब हम कोर्स लिस्ट के I सेक्शन में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे फॉन्ट साइज 38 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब मैं कोर्स लिस्ट के फर्स्ट चाइल्ड में कलर लूँगा बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लेता हूँ #2196F3 और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ सारे बॉक्सेस में बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, तो मैंने यहाँ सारे बॉक्सेस में बैकग्राउंड कलर ले लिया है। तो ये हमारा कोर्सेज वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रिंसिपल वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम नोटपैड फाइल में आते हैं और यहाँ से मेन सेक्शन और कंटेनर वाले डिव को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर लेंगे BG ग्रे। और अब हम एक और डिव लेंगे, उसमें क्लास देते हैं विथ 40 और हम इस डिव को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें क्लास देते हैं प्रिंसिपल IMG। इसके अंदर एक IMG टैग लेंगे और हम रेफरेंस वेबसाइट पे आके इमेज सेव कर लेते हैं। अब SRC टैग में लोकेशन लेंगे images/principal.jpg, विथ 40 वाले डिव को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर लेंगे और उसमें क्लास कर लेते हैं विथ 60 और इस डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसमें क्लास कर लेते हैं प्रिंसिपल इन्फो और फिर सारे डिव्स को क्लोज कर लेंगे। अब हम H6 टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट ले लेते हैं। अब H1 टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर कंटेंट रेफरेंस फाइल से कॉपी कर लेंगे और अब P टैग ओपन करेंगे, उसमें भी कंटेंट रेफरेंस फाइल से कॉपी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कंटेंट पूरा कॉपी कर लिया है। अब हमने जो भी क्लास क्रिएट करी हैं उनको CSS फाइल में मेंशन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। हम यहाँ प्रिंसिपल IMG के IMG टैग पे स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले देंगे विथ 100%, बॉर्डर लेंगे हम 5 px सॉलिड, उसका कलर कोड है #787EFF, पैडिंग लेंगे हम 4 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ प्रिंसिपल इन्फो क्लास में CSS देंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 30 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम प्रिंसिपल इन्फो के H6 टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 15 px, मार्जिन बॉटम 15 px, कलर लेंगे हम #787EFF और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम प्रिंसिपल इन्फो के H1 टैग में स्टाइल लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज लेंगे 30 px, मार्जिन बॉटम लेंगे 20 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं।
अब हम प्रिंसिपल इन्फो के H1 के अंदर जो स्पेन है उसमें कलर लेंगे, कलर कोड है #787EFF और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम प्रिंसिपल इन्फो के H5 टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 16px, मार्जिन बॉटम 30px, फॉन्ट वेट 400, कलर कोड है #585858। उसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे। प्रिंसिपल इन्फो पी पर स्टाइल लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 15px, मार्जिन बॉटम 30px, लाइन हाइट 25px, कलर लेंगे हम #1e1e1e और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पर एक एंकर टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट लेंगे रीड मोर और इसमें मैंने आई टैग के अंदर फॉन्टोसम का आइकन ले लिया है एंगल राइट। अब हम प्रिंसिपल इन्फो के ए में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेंगे #787EFF, टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे नन, कलर लेंगे हम वाइट। अब लेंगे पैडिंग 12px, स्पेस 20px, फ्लोट लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस 5px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। तो हमारा अवर प्रिंसिपल वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये गैलरी सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ से मेन सेक्शन और कंटेनर वाली क्लास के डिफ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे आके पेस्ट करेंगे और इसमें से BG के क्लास हटा लेंगे और यहाँ पर एक H1 टैग ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं हेडिंग सेक्शन और उसमें कंटेंट रेफरेंस फाइल से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे और उसमें क्लास लेते हैं हेडिंग बॉर्डर और ऊपर से कंटेनर क्लास वाला डिव कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे और इसमें क्लास कर लेते हैं गैलरी। अब इस डिव को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसमें क्लास ले लेंगे विथ 25 और अब इसमें एक IMG टैग ओपन करते हैं और हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और यहाँ से इमेज सेव कर लेंगे। अब हम वापस HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ पर SRC में पाथ ले लेते हैं images/gallery1.jpg और अब इस डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और अब हम CSS में क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब हम गैलरी में स्टाइल देते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन टॉप 30px और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम गैलरी IMG में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेंगे हाइट ऑटो विथ 98%, मार्जिन बॉटम 10px और इसे कॉपी करके CSS में पेस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक और क्लास ऐड करेंगे CSS फाइल में विथ 25 और अब विथ 25 में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेते हैं विथ 25%, फ्लोट लेफ्ट, उसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब मैं IMG टैग में दूसरी इमेजेस का भी पाथ शेयर कर लेता हूँ। अब हम इसे रन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा गैलरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ से ये 2 डिव कॉपी कर लेंगे और नीचे लाके इसे पेस्ट करते हैं। कंटेनर वाले डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसमें क्लास कर लेते हैं विथ 25। अब इसको एक और बार डुप्लीकेट करेंगे और इसमें क्लास कर लेते हैं काउंटर। अब हम डैशबोर्ड वेबसाइट पर आएंगे फॉन्ट ऑसम आइकन के लिए और यहाँ पर सर्च करते हैं ग्रेजुएशन और कैप वाले आइकन को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे H5 टैग ओपन करेंगे, उसमें कंटेंट ले लेते हैं और अब P टैग ओपन करेंगे, उसमें कंटेंट लेंगे स्टूडेंट एनरोल्ड। अब हम डिव क्लोज कर लेंगे सारे। अब हम ऊपर क्लास ऐड कर लेंगे BG ग्रे। अब विथ 25 वाले डिव को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे 3 बार और अब क्लासेस को CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं। अब काउंटर क्लास में स्टाइल लेंगे, तो सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब लेंगे पैडिंग 30px,
स्पेस 20 px स्पेस 30 px स्पेस 20 px। विड्थ लेते हैं 90%, मार्जिन लेंगे 1%, बैकग्राउंड लेंगे H787EFF, कलर लेंगे वाइट, बॉर्डर रेडियस लेंगे 10 px और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम काउंटर आई में लेंगे फॉन्ट साइज 50 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम काउंटर के अंदर H5 टैग में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 25 px, मार्जिन टॉप 10 px और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम काउंटर के P टैग में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 14 px और इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेंगे और आइकन्स की क्लासेस चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे आइकन की क्लासेस चेंज कर ली हैं और कंटेंट भी चेंज कर लिया है। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये प्लेसमेंट सेक्शन बनाएंगे, तो हम HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ पे मेन सेक्शन वाले पूरे डिफ को कॉपी कर लेंगे और नीचे लाके पेस्ट करते हैं इसे और यहाँ पे BG ग्रे क्लास हटा लेंगे और यहाँ पे क्लास विथ 25 कर लेंगे, विथ 60 और क्लास काउंटर की जगह कर लेते हैं प्लेसमेंट और इस आई टैग को हटा लेंगे और यहाँ पे H5 की जगह H1 ले लेंगे और इसमें क्लास ले लेंगे हेडिंग सेक्शन और रेफरेंस फाइल से हेडिंग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और अब रेफरेंस फाइल से इन्फो कॉपी करके P टैग में पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक UL ओपन करेंगे, उसमें li लेते हैं। अब li के अंदर हम एक img टैग ओपन करेंगे। हम यहाँ पे क्लास लेंगे img। अब हम रेफरेंस फाइल पर आते हैं और यहाँ से फर्स्ट इमेज लोगों की सेव कर लेंगे। यहाँ पे पाथ लेते हैं images/company1.jpg। अब हम इस li को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेंगे विथ 40 और अब इसके अंदर एक img टैग लेते हैं और अब रेफरेंस फाइल पर आएंगे और राइट हैंड साइड वाली इमेज को सेव कर लेते हैं। अब हम वापस HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पर src में पाथ लेते हैं images/placement.jpg और img टैग के अंदर क्लास लेंगे placement img। अब हम CSS फाइल में आते हैं और यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ प्लेसमेंट के P टैग में स्टाइल लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 16 px, कलर लेते हैं #2a2a2a, लाइन हाइट लेंगे 30 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब प्लेसमेंट के UL में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विथ 100%। अब लेंगे फ्लोट लेफ्ट, लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग लेंगे हम 0 px, मार्जिन टॉप लेंगे 20 px और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। हम प्लेसमेंट के ULLI में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विथ 24%। अब लेंगे फ्लोट लेफ्ट, अब लेते हैं मार्जिन राइट 1% और इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में।
अब हम प्लेसमेंट ULLI के IMG टैग में स्टाइल लेंगे। हम यहाँ लेंगे विथ 100%, बॉर्डर लेंगे हम 1px सॉलिड और कलर लेंगे हम डार्क ग्रे। अब प्लेसमेंट IMG में स्टाइल लेंगे विथ 100%, पैडिंग लेंगे हम 0px स्पेस 30px स्पेस 30px स्पेस 30px और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हम HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ पे इमेज टैग में सारे इमेजेस का पाथ ले लेंगे जो कि मेरे पास पहले से ही सेव थी। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा प्लेसमेंट वाला सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम फुटर सेक्शन बनाएंगे। तो हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ से डिव कॉपी कर लेते हैं मेन सेक्शन और कंटेनर वाला और यहाँ नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे और फर्स्ट डिव में क्लास ले लेंगे हम फुटर सेक्शन। अब हम कंटेनर डिव को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे क्लास विथ 33 और सेकंड क्लास लेंगे फुटर अबाउट। अब हम एक H3 टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट ले लेते हैं अवर कैंपस। अब इसके नीचे एक P टैग ओपन करेंगे, उसमें कंटेंट ले लेंगे रेफरेंस फाइल से कॉपी करके। अब हम डेजविन वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं फेसबुक और यहाँ से फेसबुक का आइकन कोड कॉपी कर लेंगे और हम HTML फाइल में इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे 3 बार और यहाँ पे क्लासेस चेंज कर लेते हैं सोशल मीडिया आइकन्स की। तो मैंने यहाँ पे सारे आइकन्स की क्लासेस चेंज कर लिए हैं। अब विथ 33 वाला डिव कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें क्लास कर लेते हैं अबाउट अस की या क्विक लिंक्स। यहाँ पे एक H3 टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट ले लेंगे क्विक लिंक्स। अब यहाँ पे डिव कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे विथ 33 वाला और उसमें क्लास कर लेंगे विथ 100। अब इसके अंदर एक UL ओपन करते हैं और इसके अंदर एक एंकर टैग ओपन करेंगे। अब हम डेजविन वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर सर्च करते हैं एंगल और इसका कोड कॉपी कर लेंगे एंगल राइट का और इसको HTML फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। अब इस LI को डुप्लीकेट कर लेंगे हम 9 बार और उसमें कंटेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया है सारे LIs में। अब मैं विथ 33 वाले डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे और इसमें क्लास कर लेंगे हम क्विक लिंक्स की जगह सब्सक्राइब अस। अब हम एक H3 टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट ले लेते हैं गेट इन टच। अब एक P टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट के लिए रेफरेंस फाइल से कॉपी कर लेंगे। अब हम इसके नीचे एक इनपुट टैग ओपन करेंगे और उसमें टाइप लेते हैं सबमिट और उसमें नेम लेंगे लर्न मोर, वैल्यू ले लेते हैं सब्सक्राइब विथ मी, क्लास लेते हैं। अब इसके नीचे एक बटन ओपन करेंगे और इसमें क्लास ले लेंगे बटन 2। अब हम डेजविन वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं पेपर और यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेते हैं। अब हम HTML फाइल में आके इसे पेस्ट कर लेते हैं और इसके आगे कंटेंट लेते हैं सबमिट। अब यहाँ पर एक डिव लेते हैं, उसमें क्लास लेंगे कॉपीराइट और उसमें कंटेंट ले लेते हैं। अब हम CSS फाइल में आते हैं और यहाँ पर एक क्लास लेंगे विथ 33 और उसमें मैंने विथ ले लिए 33 फ्लोट लेफ्ट। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर लेंगे जितनी भी अभी हमने क्रिएट करी हैं फुटर सेक्शन के लिए।
अब हम यहाँ फुटर सेक्शन पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग टॉप 50px, पैडिंग बॉटम 20px, बैकग्राउंड लेते हैं #787EFF और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम फुटर सेक्शन के H3 में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 28px और कलर लेंगे वाइट और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम फुटर सेक्शन के P में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज 14px, लाइन हाइट लेंगे 25px, कलर लेंगे वाइट, मार्जिन टॉप लेते हैं 20px, पैडिंग लेंगे 0px स्पेस 30px स्पेस 0px स्पेस 0px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम फुटर अबाउट के आई पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेंगे बॉर्डर 1px सॉलिड और उसका कलर कोड है #E5E3E3। अब हम लेंगे फॉन्ट साइज 20px। अब यहाँ लेंगे मार्जिन राइट 10px। अब लेंगे मार्जिन टॉप 20px, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर रेडियस 50%, हाइट 40px, विड्थ 40px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइन हाइट लेंगे हम 40px, कलर लेंगे हम #787EFF और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम क्विक लिंक UL पे स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे मार्जिन टॉप 30px, लिस्ट स्टाइल लेंगे नन, फ्लोट लेते हैं लेफ्ट, विड्थ लेंगे 100% और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम क्विक लिंक के LI में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे विड्थ 50%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन बॉटम लेंगे 10px और इसे भी कॉपी कर लेंगे। अब हम क्विक लिंक के LI के A पर स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे फॉन्ट साइज 14px, कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम सब्सक्राइब अस के इनपुट टैग पे स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे मार्जिन टॉप 20px, पैडिंग 10px, बॉर्डर 1px सॉलिड और कलर कोड है #E5E3E3, बॉर्डर रेडियस है 5px, विड्थ 100%, कलर लेंगे हम इसमें #6x0, टेक्स्ट अलाइन लेंगे लेफ्ट, बैकग्राउंड लेंगे वाइट, हाइट लेते हैं 42px और इसे भी कॉपी कर लेंगे। अब हम सब्सक्राइब एस बटन पर स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे पैडिंग 12px, बैकग्राउंड FF5722, कलर लेंगे वाइट, फॉन्ट साइज लेंगे 14px, विड्थ लेंगे 100%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन टॉप लेंगे 10px, बॉर्डर नन और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम कॉपीराइट पे स्टाइल लेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर टॉप 1px सॉलिड, #B3B3B3, मार्जिन टॉप लेंगे 30px, पैडिंग टॉप लेंगे 20px, कलर लेंगे वाइट और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा फुटर कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है।